नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी पाठशाला में और आज हम लेके आए हैं अपना करुड़ रस। कल हमने आपको पढ़ाया था श्रृंगार रस, यानी इससे पहले वाली वीडियो में था हमारा श्रृंगार रस। तो आज हम पढ़ेंगे करुड़ रस। करुड़ रस का नाम सुनते वैसे बहुत सारी करुड़ रस की कविताएं याद आ जाती हैं, तो आज हम थोड़ी सी जिक्र करेंगे। तो पहले जानेंगे करुड़ रस है क्या। करुड़ रस से मतलब होती है करुणा। करुणा मतलब जहाँ दुख हो, यहाँ पर किसी के बिरह का कोई वर्णन हो, तो वहाँ पर समझ जाना कि वहाँ पर हमारा क्या होता है, करुड़ रस। तो हमने एक लाइन में परिभाषा लिख रखी है, जरा देखेंगे। जब किसी के परस्पर बिरह में या गरीबी से उत्पन्न दुख या किसी की मृत्यु, जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुड़ रस कहते हैं। देखिए, करुड़ रस में दो प्रकार के हैं। एक तो किसी का न रहना, वो दुख होता है, और दूसरा एक और होता है गरीबी से उत्पन्न दुख भी करुड़ रस के अंतर्गत आता है, और ये एक लंबे समय तक चलता है। किसी के पास दुख है तो कोई ऐसा नहीं है कि घंटे 2 घंटे का दुख है या घंटे 4 घंटे की गरीबी है, ऐसा नहीं होता है। गरीबी है तो वो 2-4 साल लंबे समय तक चलती है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो शोक है। वो बस स्थायी भाव शोक याद रखेंगे। इसे मोह, विषाद, जड़ता, उन्माद, इन सब नामों से भी आप जान सकते हैं। गिलानी, ये शब्द इसी से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इसमें आलम्बन की बात करें तो आलम्बन जो अगर हम देखते हैं, प्रिय वस्तु का नाश हो जाना, प्रिय व्यक्ति का नाश हो जाना। अब आलम्बन में 2 प्रकार के कल हमने बताए थे, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। तो जो दुख मना रहा है वो आश्रय आलम्बन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो विषय आलम्बन है। उद्दीपन में हम देख सकते हैं कि उससे मृत शरीर पड़ा है वो है, या उससे संबंधित कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, यादगार टाइप से जो होती हैं वो। अनुभव में हमने बताया था कल आपको, जो भी चेष्टाएं होती हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं, रोना धोना, छाती पीटना, पछाड़ खाना, मूर्छा, रुदन, ये सारी चीज़ें विलाप किस में आते हैं, इसी में। तो विभाव, संचारी भाव आपको पता चल गया, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और सब चीज़ें पता चल गई। अब ले चलते हैं आपको उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण तो सबसे पुराना और सबसे अच्छा सटीक, हम सीधे सुदामा चरित्र की तरफ चलते हैं। तो ऐसे हाल विवाए न सो भय, कंटक जाल लगे पुनि जोहे, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ, नैन के जलसों पग धोए। ये सुदामा चरित्र में दिया गया था। तो उसमें ये बताया गया तो ऐसे हाल विवाइन, यानी ऐसा बुरा हाल था विवाइन, जो विवाइयाँ पैरों की फटी हुई थीं। कंटक जाल लगे पुनि रोए, कांटों का जाल पुरोया हुआ था पैरों में। हाय महादुख, हे महादुख पाए सखा, सखा कहते हैं मित्र को, हे मित्र तुमने इतने दिन दुख में काटे, आए इतै न कितै दिन खोए। आप इधर नहीं आए, कहाँ चले गए? आपको पता था इधर आ जाते। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। यानी सुदामा जी की दीन दशा, दीन कहते हैं गरीबी वाली दशा देख करके श्री कृष्ण रोने लगे। करुणानिधि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। पानी परात को हाथ छुओ, नैन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ पैरों से जो पैर धोए, तो पानी जो रखा हुआ था पैर धोने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अश्रुधारा इतनी बह गई। दूसरा है इसमें, शोक बिकल सब रोवै रानी, रूप सीलवल तेज वखानी, करें प्रलाप अनेक प्रकारा, परै मुँह में तर 12 ये है शोक बिकल, यानी शोक में डूब करके। यानी ये वर्णन है राजा दशरथ की मृत्यु का। वहाँ पर जो रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वहाँ पर लिखा था शोक बिकल सब रोवै रानी। सारी रानियाँ दुख में रो रही थीं। रूप सीलवल तेज वखानी, सभी सुंदर और तेज पूर्ण थीं। करें प्रलाप अनेक प्रकार, परें भूमितल, और अनेक प्रकार से विलाप कर रही थीं, और परें भूमितल 12 यहाँ पर वहाँ पर राजा दशरथ के मरण का दुख का वर्णन किया गया है। और एक और हमने लिखा है, क्योंकि ये और इनमें से बहुत ज़्यादा मिलता है, ये भी यही है, सुदामा चरित्र से है। शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने, कौआ बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, या रूपा हूँ उपानन की नहीं सामा,
द्वार खड़ो दूज एक दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये वही है, यानी उसकी सर पर पगड़ी नहीं है। जब द्वारपाल ने आके श्री कृष्ण को बताया कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया है, उसकी सर पर पगड़ी नहीं है और उसके धोती है वो फटी दुपटी सी है और कोई अच्छा से कपड़े नहीं हैं और पाँव उपनन की, पाँव में जूते नहीं हैं और द्वार खड़ो द्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। आप उसमें भी याद कर सकते हैं, पर्यायवाची में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, दुर्बल कहते हैं कमज़ोर। एक रहो चकिसो वसुधामा, और वो चकिसो यानी ये पूरी अपनी जो साम्राज्य को देख करके बहुत एकदम भौचक्का सा हो रहा है, चकित सा हो रहा है। चकिसो वसुधा, वसुधा कहते हैं जो संपत्ति होती है, अभिरामा। और पूछत दीन दयाल कुधाम, पूछत यानी वो दीन दयाल का धाम पूछता है, आपका धाम पूछ रहा है। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ये था हमारा करुण रस। इसमें हमने आपको 2-3 उदाहरण बता दिए, स्थायी भाव में बता दिया, विषाद उन्माद और वो सब चीज़ें जो गिलानी संबंध दुख से संबंधित होती हैं वो सारी चीज़ बता दी। अब इससे जो भी है रोना पीटना छाती पीटना ऐसा अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाएंगे ये हमारा करुण रस है। और इसमें एक और करुण रस और वियोग रस में अंतर ध्यान रखेंगे। करुण रस में मिलने की संभावना नहीं रहती है और जबकि वियोग रस में मिलने की संभावना रहती है। तो अब ले चलते हैं आपको अगले। तो अभी हमने पढ़ा करुण रस, अब हम आपको बता रहे हैं हास्य रस। हास्य रस का नाम से ही स्पष्ट होता है कि हास्य यानी जहाँ पर हंसी आए, एक ऐसा वक्तव्य है, ऐसा काव्य या इस तरह की कोई युक्ति या कोई खेल जिसमें हमको हंसी आए तो उसको हास्य रस कहते हैं। इसमें हास्य की प्रधानता रहती है, हंसना मुस्कुराना रहता है। इसका स्थायी भाव हमारा हास होता है यानी हंसना। स्थायी भाव हास हो गया। संचारी भाव हर्ष भ्रम चपलता आलस्य, किसी प्रकार से आप हंसी लाने की कोशिश करते हैं। आलंबन जिसके देख करके हंसी आती है आपको। उद्दीपन जो चेष्टाएं हम जो करते हैं, एक्शन रिएक्शन। और अनुभव होठ नाक आदि का चलना फिरना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? अनुभव में। पीटना हंसना मुस्कुराना ये सब कुछ है। अब हम ले चलते हैं आपको उदाहरण की तरफ। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण तो आपको हाई स्कूल वाले भी 2-4-6 याद होंगे, हमने कुछ अलग से लिख रखे हैं। पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग। पत्नी खटिया पर पड़ी व्याकुल घर के लोग। व्याकुल घर के लोग समझ न पाए रोग, समझ न पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया और इनको माता निकली हैं उसने ये समझाया। कहें काका कबीराय सुनो मेरे भाग्य विधाता, हमने तो समझी पत्नी है ये तो निकली माता। देखो जिनको समझ में आ गया उनको तो हंसी आ जाएगी। यानी एक पत्नी एक महिला बीमार पड़ गई और घर के लोग परेशान होने लगे तो उन्होंने किसको बुलाया? वैद्य को। वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि माता निकली है। माता मतलब आज के हमारे जो कहते हैं वो चेचक। घर वाले तो मूर्ख थे तो उन्होंने क्या समझा कि माता निकली है। तो वो क्या सोचने लगे कि हमने तो समझी थी पत्नी है, यानी पत्नी बीमार थी, तो ये तो निकली माता। तो यहाँ पर यहीं पर जो बात है वही हास्य रस के लिए प्रोत्साहित करता है। ये वाला एक ऐसा है जिसको बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन लोगों को हंसी नहीं आती। वजह क्या है कि ये पढ़ने में नहीं, वैसे तो आपको बहुत पढ़ा है कि कार मिली ससुराल से न्यू मॉडल ल्यूसेंट, पहले ही दिन हो गया हैवी एक्सीडेंट उसे वापस कराए और उसके बदले में एक गधा ले आए। तो ऐसा भी आपको मिलेगा। हंसी वाले तो कहीं भी आपको किस भी मिले जहाँ आपको हंसी आ जाए। ये है एक वो आपको वो बताते हैं पढ़ के। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारे दुखारे। और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनवे मन बिंद सुखारे। हुई शिला सब चंद्रमुखी परसे पदपंजुल कंज त्यारे। और कीनी वली रघुनायक जू करुणा करके करुणा पगु धारे, कानन को पगु धारे। अब समझ में आता है कि जिन्होंने इसका अर्थ नहीं समझ पाया तो हंसी आना तो स्वाभाविक बात नहीं आएगी। अब बताते बिंद के बासी यानी उस समय का जिक्र है जब भगवान राम जंगल में वनवास के तौर पर गए थे। तो वनवास के तौर पर नहीं गए थे तब, हाँ तो गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था? गौतम तीय तरी तुलसी, यानी जो गौतम जी की शिला जो पड़ी हुई थी वहाँ पर वो पत्थर
पड़ा हुआ था। तो पत्थर पर जब उनका पैर लगा तो पत्थर जो थी अहिल्या तर के एक सुंदर नारी बन गई थी। तो ये जब खबर पूरे वन में फैल गई कि एक ऐसा बालक आया है जिसके पैर से पत्थर अगर टकरा जाए तो सुंदर कन्या बन जाती है, तो सारे ब्राह्मणों में और सारे जो तपधारी थे सब में खुशी लहर गई कि अब तो वो बालक दिन भर घूमेगा जंगल में और 10, 20, 50 पत्थरों से तो टकराएगा ही, और इस जंगल में तमाम लड़कियां हो जाएंगी और सबको खाना बनाने के लिए एक एक दासी मिल जाएगी। तो ये था उसका वर्णन। तो यहाँ पर उस अहिल्या के तरने का वर्णन हुई शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे और कीनी वाली पगु कानन को पगु धारे, ये वाला था। तो यहाँ पर हमने 2 ही उदाहरण लिए हैं, बाकी आप बहुत सारे किताब से देख लेंगे और अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। ये इसलिए ले लिए कि ज़्यादातर आपको आते हैं। ये वाला ज़्यादा लिखा मिलता है क्योंकि लोग इसमें अर्थ नहीं समझते हैं, तो ये समझते हैं पता नहीं कौन सा रहस्यमय अर्थ है। यही अर्थ है इसका कि जो वहाँ के जंगल के जो तपोमुनिधारी थे उनको बड़ी हंसी नहीं आ रही थी, बड़े खुश हो रहे थे कि चलो एक लड़का ऐसा आ गया कि अब किसी के पास खाना बनाने के लिए नारी की कमी नहीं रहेगी। तो ये रहा आपका हास्य रस। अब ले चलते हैं आपको अगले रस की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।